और इस बीच अरुणाचल सीमा के पास ही चीन की ओर से कंस्ट्रक्शन का काम करने की भी कुछ दिन पहले खबरें आई थी। लेकिन चीन की हर हरकत पर भारत की निगाहें हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली। सड़कों का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ ये भी इस वक्त हम बताएंगे। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा। नौ दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चीनी ट्रुप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डटकर उनका मुकाबला किया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा एलएसी पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है, लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो एलएसी के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। पहले भी चीन को दिया था मुंहतोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में एलएसी पर हुई थी झड़प। एलएसी पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। चीन की चौखट से चालबाजी की चाल जब जब आती है, तब तब हमारी सेना जो है उनके शौर्य और वीरता का परिचय दे देती है। जी हाँ, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग लेकर जाएगा, वही क्षेत्र जहां पर 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। ये वही इलाका है, ये वही दुर्गम रास्ते हैं जहां से हम अपना रास्ता तय करेंगे और पल पल एक एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीन के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर तो शुरू ही है, लेकिन तवांग यहाँ पर इस तरीके की झड़प क्यों हुई? क्योंकि तवांग एक ऐसा इलाका है जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर परसेप्शन का खेल जरूर देखा जाता है, क्योंकि भारतीय सेना भारत की सीमा पर जरूर तवांग है, लेकिन क्लेम लगातार चीन करता आया है कि तवांग हमारा हिस्सा है और ऐसे में लगातार टेंशन जो है बरकरार
चीन इस तरीके की चालें चलता रहता है। देखिए 2006 से पेट्रोलिंग का सिलसिला लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि देखिए निर्धारित सीमा नहीं है, एलएसी पर कोई निर्धारित सीमा नहीं है दोनों सेनाओं की, और ऐसे में दोनों ही तरफ से पेट्रोलिंग होती है और छुटपुट छोटी छोटी झड़प जरूर होती है। लेकिन 9 दिसंबर को क्या हुआ, और 2.5 साल में ये दूसरी बार है जब चीन ने इस तरीके से कदम उठाए हैं भारतीय सेना की तरफ या भारत की सीमा की तरफ, लेकिन हर बार भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन की सेना को। और इस बीच राजनाथ सिंह की तरफ से